नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश हेलो डॉक्टर कोरोना से जंग में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं हम दर्शकों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको इस महामारी से खुद को बचाए रखना है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान साईं बाबा नेत्र चिकित्सालय रायपुर से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष महोबिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों को हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर आशीष महोबिया से सीधे तौर पर उन सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बिलासपुर से इंदु है। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। जी सर, मेरे बाएं आंख में जी बाएं आंख में जो ऊपर से फिर आधा दर्द करता है। अभी करीब 10-12 दिन हो गए। आपकी उम्र क्या है? वैसे मेरी दोनों आंख का ऑपरेशन हो गया है। जी, आपकी उम्र बता दीजिए। 64। जी इंदु जी, चूंकि हम कॉमन चीज़ों को पहले सोचेंगे। दर्द का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण है वो अभी गर्मी के कारण थोड़ा सा वातावरण बदल रहा है, हवा में नमी बदल रही है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपकी आंखों में ड्राइनेस आ रहा है, तो ड्राइनेस के लिए कोई भी आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स किसी मेडिकल स्टोर से बोलेंगे तो वो लोग आपको दे देंगे। आंख को गीला करने के लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं। दूसरा, अगर आपके चश्मे का नंबर बदलता है तो भी आंखों में दर्द होता है। और काला मोतिया जैसी कोई समस्या होने के कारण आंख का प्रेशर बढ़ता है तो भी आंखों में दर्द होता है। तो बाकी की जो गंभीर जाँचें हैं या फिर डिटेल जाँच है वो अपन एक बार डॉक्टर के पास दिखाएंगे तो ही पता चलेगा। और इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई आपको घबराने की आवश्यकता है। अगर आपकी नज़र अच्छी है, हल्का दर्द हो रहा है, तो फिर आपको मात्र थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल के कुछ दिन देखना चाहिए। नहीं लगे तो आपको निकट के नेत्र विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। हमारा अस्पताल भी दिन में कुछ घंटे खुला रहता है। आप चाहें तो ऐसे ही वहाँ लोकल अस्पताल में जो भी आपके होंगे डॉक्टर के, उनको दिखाइए। बिल्कुल, तो आप कभी भी परामर्श उनसे ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, विशेष देखभाल की ज़रूरत इसकी होती है। तो बहुत अहम जानकारी यहाँ पर डॉक्टर आशीष ने दी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं महासमुंद से, अजीज जी। अजीज जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार अजीज भाई जी, क्या है कि पिछले कुछ दिनों से रेगुलर मेरी आंखों से आंसू बहता है। खास करके जब मैं नहा के बाहर आता हूँ उस वक्त में, और कुछ आंखों में लालिमा बनी रहती है। तो कृपया बताइएगा इसका क्या इलाज होता है। आपकी उम्र कितनी है अजीज भाई? आपकी उम्र बता दीजिए अजीज जी। चलिए, तो लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आंखों में रेडनेस होती है, इन्होंने जो बताया। उन्होंने कहा आंखों में पानी आता है और आंखों में रेडनेस आती है नहाने के बाद। तो नहाने के बाद आंखों में रेडनेस आना, या अगर आप गाड़ी चला के आ रहे हैं उसके बाद रेडनेस आना, या हल्का आंखों को मलने के बाद रेडनेस आना को पूरी तरह नॉर्मल माना जाता है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर रेडनेस के साथ कुछ और लक्षण हो, जैसे कि आंखों में अगर दर्द हो रहा हो, रेडनेस के साथ अगर आंखों में खुजली हो रही हो, रेडनेस के साथ अगर खासकर धूप में देखने में तकलीफ या लाइट में देखने में तकलीफ हो रही हो, तो ये सब बातें थोड़ी गंभीर मानी जाती हैं। तो अजीज़ भाई को मैं कहना चाहूँगा कि आंखों में जो पानी आता है वो अगर उन्होंने आंखों की सामान्य जाए, क्योंकि देखिए एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक मैं जो देखता हूँ रोज़मर्रा में मेरे मरीजों के साथ, और शायद हम लोग भारतवर्ष में थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर उतना जागरूक नहीं है। हमारी पुस्तकें ये कहती हैं कि आँखों की जाँच साल में एक बार होनी चाहिए। देखिए, हम अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, मशीनों की सर्विसिंग कराते हैं, बट सबसे बड़ी मशीन जो हमारा शरीर, जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसकी सर्विसिंग नहीं कराते। तो एक साल में एक बार आँखों की जाँच और पूरी बॉडी की जाँच, खासकर अगर आप 40 ईयर्स एंड अबव हैं, या अगर आपकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है या आंखों की बीमारी हुई है, भले ही आपकी उम्र कम हो, अगर आपको चश्मा लगा है, आंखों का कुछ इलाज हुआ है, बीमारी हुई है, तो आपको अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो भी साल में एक बार आपको जांच करानी है। अधिकतर ये आंखों में जो पानी आने की समस्या होती है वो इसलिए होती है क्योंकि लोग आंखों की सामान्य जांच नहीं कराते, और कई बार चश्मे का नंबर हल्का सा होता है। जैसे आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा था कि उनकी उम्र करीब 40 के आसपास होगी, तो चश्मे का नंबर से ही वो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अजीज जी, सिर्फ आपको ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर आशीष, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से, आरजे परघनिया। आरजे साहब, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। इस विषय पर क्या जानना चाहते हैं आप? जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जांजगीर से हरीश एक कॉलर जुड़े। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए।
और सभी दर्शकों से हम विशेष निवेदन यहां पर करना चाहेंगे कि टेलीविजन की वॉल्यूम आप पूरी तरह से म्यूट कर दें जब भी आप डॉक्टर साहब से सवाल करते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकता है। तो एक कॉलर भिलाई से जुड़े हैं, मिथिलेश हैं। मिथिलेश, बहुत स्वागत आपका। इस विषय पर क्या कुछ जानना चाहते हैं, सवाल आप रख सकते हैं। हेलो हेलो जी बोलिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार मिथिलेश, बताइए। हाँ सर, मैं ये कोरोना से रिलेटेड एक जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को हम किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं सर, क्योंकि वो तो बाहर में खेलते रहते हैं। बड़े लोग जो है बार बार हाथ धो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे किस प्रकार से हाथ धोएं या फिर किस प्रकार से उनको केयर करें और किस प्रकार से उनको भोजन दें कि उनका इम्यूनिटी पावर जो बना रहे और अभी जो मौसम चेंज हो रहा है उस वायरल से भी हम बच के रह सकते हैं। जी मिथिलेश, छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस बीमारी में थोड़ा ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो चूंकि बुजुर्ग भी और छोटे बच्चे दोनों हमारे पे निर्भर करते हैं, जो ग्रोनअप्स हैं, कि हम उनका देखभाल करें, तो एक्चुअली दायित्व तो उनको ठीक करने का हमारे पे आता है। और बिल्कुल ठीक है, शायद इसीलिए आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो हमें करना ये चाहिए मिथिलेश कि सबसे पहले तो अगर बड़े लोग उनको बहुत टच कर रहे हैं, घर के बाहर के लोग, देखिए 2 प्रकार के लोग टच कर सकते हैं। एक तो वो घर के लोग हैं जिनको आपने पिछले 15 दिन, महीने भर में, 2 महीने में देखा हुआ है। अगर 15-20 दिन में उनको कोई संक्रमण नहीं है, मतलब घर के लोग तो उनको फ्रीली उठा सकते हैं और रख सकते हैं, बशर्ते वो घर के लोग बाहर आना जाना ना कर रहे हों। अगर घर का कोई ऐसा सदस्य है जो किसी काम से बाहर जाता है, वापस आता है, तो उसे पूरी तरह अपने शरीर को कीटाणु रहित करके ही अंदर आना चाहिए और उसके पहले बच्चे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जो बाकी प्रिकॉशंस हम अभी ले रहे हैं, जैसे कि बाहरी सामान न लें, बाहरी से कुछ जो भी सामान आता है उसको, इवन सब्जी भाजी हैं उसको पानी से धो के, धूप में सुखा के उसको इस्तेमाल करें। ये सारी सावधानियां हमें लेनी पड़ेगी बच्चों के लिए। बच्चे किसी अनजान आदमी के पास ऐसे भी नहीं जाने चाहिए, और कोई दूसरा हमारा रिलेटिव भी आ रहा है तो उसको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करें, बोले देखिए बच्चे से आप बुरा मत मानिए, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमें एक दूरी मेंटेन करनी है। तो ये हमको करना चाहिए। और बाकी ऐसे डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इम्यूनिटी की बात आपने कही, इम्यूनिटी का ऐसा ये है कि इम्यूनिटी में आपको बच्चों को अच्छे से खाना पीना खिलाइए, उनको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में दें, खासकर दाल का पानी, या अगर वो पाउडर्स आते हैं बच्चों के तो बच्चों के पाउडर आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें देने से उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर वो अच्छे से नींद लेते हैं, अगर बच्चे अच्छे से भोजन लेते हैं, तो उनको अलग से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पूरा जो तारतम्य है वो सिर्फ और सिर्फ खाने से ही यहाँ पर संबंधित होता है। अगर अच्छा खाना होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। इस वक्त जबलपुर से एक कॉलर है सुमन। सुमन, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं इस विषय पर, सवाल रखिए। हेलो जी सुमन, सवाल रखिए। सुमन, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज, आप सवाल रख सकती हैं। हेलो जी सुमन, हमें आवाज मिल रही है आपकी, आप सवाल रख सकती हैं। जी, मेरी आंखों में पलकों के नीचे दरवानी और ऊपर वाले में बहुत खुजली हो रही, दोनों आंखों में बहुत ज्यादा, 8 दिन से। जी सुमन जी, अगर आपको आंखों में खुजली हो रही बरौनी में दोनों तरफ, तो ये एलर्जी की तरफ इशारा करता है। एलर्जी आमतौर पे हमारे वातावरण में ही किसी चीज़ से हमें होती है, और हमें उससे बचने के लिए सबसे सिंपल और सरल उपाय है वो है कि हम उससे बचाव करें। अब उससे बचाव करने के लिए हम घर से दूर तो जा नहीं सकते, तो घर में ही रहते हुए कैसे बचाव कर सकते हैं? घर में रहते हुए हमें ये होना चाहिए कि हम हाथ को और चेहरे को बार बार धोते रहें, क्योंकि बारीक धूल के कण जो होते हैं हमारे हाथ में लग जाते हैं और फिर हम आंखों में ले आते हैं, तो वो डस्ट हमारी आंखों में जाती है। पहला तो ये। दूसरा, झाड़ू लगाने से जो बारीक कण होते हैं, बड़ी चीज़ें तो झाड़ू में साफ़ हो जाती हैं, पर छोटी चीज़ें जो होती है, बारीक चीज़ें हमारे टेबल में, कुर्सी में जमी रहती है, तो उसकी डस्टिंग होनी चाहिए अच्छे से। घर में अगर गद्दे हैं तो उनको धुलवाना चाहिए ताकि उनके डस्ट निकल जाए। चादरों को फ्रीक्वेंटली पानी में डुबा के, अगर धोते नहीं है तो फ्रीक्वेंटली पानी में डाल के साफ़ करें। इस प्रकार से बारीक डस्ट को हमें जितना हो सके, घर की बारीक डस्ट भी उतना ही नुकसान करती है जितनी बाहर की डस्ट नुकसान करती है, तो इस प्रकार से प्रिकॉशन लें। और ड्रॉप, एक एलर्जी के अलग से ड्रॉप्स आते हैं एक, लेकिन मैं आपको वर्ड ऑफ प्रिकॉशन में आपके द्वारा सारे के सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेडिकल स्टोर वाले कई बार क्या होता है कि अपनी अधूरी जानकारी वश, ऐसा नहीं कि वो आपका नुकसान करना चाहते हैं, अपनी अधूरी जानकारी वश कई बार स्टेरॉइड्स दे देते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि स्टेरॉइड्स कभी भी पेशेंट को न दें। निसंदेह आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टेरॉइड्स अगर भूल से भी मरीज ने ज़्यादा लगा लिया या उसकी आंखें स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्सिव हैं, तो उसकी आंखें हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकती हैं, दृष्टि हमेशा के लिए जा सकती है और मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो दवाइयाँ आप डॉक्टर से पूछ के लें। फिलहाल आप इतना उपयोग करके देखें जो मैंने कहा है,
और निस्संदेह आपको फायदा होगा। बिल्कुल, तो बहुत अहम जानकारी यहाँ पर डॉक्टर आशीष महोबिया ने दी है कि अपने मन से किसी भी तरह की चीजों का इस्तेमाल आपको आंखों के इलाज के लिए नहीं करना है, चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही आपको इलाज की ओर जाना है। इस वक्त रायपुर से कॉलर जुड़े हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में, सवाल रखिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक लेफ्ट आई है जो थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है सर, चश्मा लगाने के बाद भी। आपकी उम्र कितनी है सुरेंद्र? ये 53 है सर। 53 है। तो सुरेंद्र जी, आपकी जो उम्र है वो ऐसी उम्र है कि जिसमें थोड़ी सी बीमारी जल्दी पैर पसार सकती है शरीर में। तो 53 में धुंधला दिखने के कई कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन तो आपको हो सकता है चश्मा बदल गया हो। दूसरा, मोतियाबिंद की संभावना आमतौर पर 50 से 60 में शुरू होती है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा आपको ना हो, लेकिन ये भी संभावना हो सकती है। अगर आपको लाल या दर्द या पानी ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही है और सिर्फ धुंधलापन है, तो इस लॉकडाउन पीरियड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, क्योंकि शायद कल से ही या फिर थोड़ी सी चीज़ें हटने वाली हैं और कल फिर एक बार जाके आप डॉक्टर को दिखाइए। और अगर ये तकलीफ नहीं हो रही है, लाल होना, पानी आना, दर्द होना, तो ये एक सामान्य चश्मे का नंबर या हल्का सा मोतियाबिंद के कारण हो सकता है। जो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक की जा सकती हैं। तो ये प्रिकॉशंस सुरेंद्र आप ले सकते हैं। इस वक्त इंदौर से प्रदीप जुड़े हमारे दर्शक। प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप। के जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? इंदौर से राजेश एक कॉलर जुड़े हैं। राजेश, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं सर ये पूछना चाह रहा था जी कि ये कोरोना के जितने भी जो ट्रीटमेंट होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये सब निःशुल्क होते हैं कि सशुल्क होते हैं? जी, प्राइवेट अस्पताल में अगर होंगे तो ये निःशुल्क होंगे, लेकिन सरकार ने अभी आयुष्मान भारत से इसको जोड़ के इसको निःशुल्क करने की कोशिश करी है। ये डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत का स्कीम चला रहा है कि नहीं चला रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत बड़ी पहल है। और बड़े बड़े अस्पताल जैसे रायपुर में की बात करें तो एम्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारा इलाज निःशुल्क हो रहा है। लेकिन ज़्यादा करके आपको प्राइवेट अस्पतालों के लिए, चूँकि उनके लिए भी समस्याएं हैं, उनको भी अभी अपने खर्चे होते हैं, तो शायद अगर सरकार उनकी मदद करे तो ये शायद निःशुल्क हो पाए। लेकिन इसकी फाइनल कंफर्मेशन आपको उस अस्पताल में पहले करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस वक्त भिलाई से कॉलर जुड़ी है सुनीता। सुनीता, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। जी सर, मेरे आँख में ना काफी समय से प्रॉब्लम चल रहा है। 5-6 साल हो गए मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब पूरे आँख में डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोल रहा है कि जैसे आपके जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई है। पहले तो एक आंख में प्रॉब्लम था, जो कि मेरे सर में भी दर्द रहता था, आंख में भी दर्द रहता था, कान में भी दर्द होता था। उसके बाद अब मेरे दूसरे आंख में भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गया है। जी जी जी, तो क्या ये क्या प्रॉब्लम है और मेरा इलाज सही हो पाएगा कि नहीं? जी, आपका जो बीमारी है आँखों में, अगेन वो ड्राइनेस कहते हैं, इसको ड्राई आई कहते हैं हम लोग, और ये उन मरीजों में ज़्यादा होता है जिनमें गठियाबात होता है या आर्थराइटिस होती है। ये बीमारी थोड़ी सी ज़िद्दी होती है और जल्दी ठीक होना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि आपकी नज़र चली जाएगी या अगर आप ब्लाइंड हो जाएंगे या हमेशा के लिए आँखों की दृष्टि खो देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो साथ में हमें पालना पड़ता है, जैसे शुगर की बीमारी हो गई, इसी प्रकार की बीमारी है। बहुत परेशान ना होएं। बहुत सारे डॉक्टरों की अच्छी टीम है। हमारा भिलाई में भी एक हॉस्पिटल है, आप लगे तो वहाँ पे आके एक बार दिखाइए, SBH आई हॉस्पिटल। मुझे लगता है नई नई तकनीकें, नई नई इलाज आ गए हैं और आज बड़े कंफर्टेबली आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त कोरबा से के साहू जुड़े हमारे दर्शक। के जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। जी 59 ईयर मेरा उम्र है सर। जी मोतियाबिंद है सर मेरे को। जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन के लिए बोले थे सर, लॉकडाउन हो गया अभी, जी। तो मैं क्या 1-2 महीने रुक सकता हूँ अभी? के जी, आप बिंदास आराम से 1 महीने रुकिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए, इस समय जान ज़्यादा जरूरी है आँख से बड़ी। मोतियाबिंद में 1 महीने क्या 1 साल रुकने में भी आमतौर पे तकलीफ नहीं होती। होता ये है कि थोड़ा वो हार्ड हो जाता है, जो नई तरीके से ऑपरेशन होता है वो थोड़ा करना मुश्किल होता है। लेकिन हम अभी छोटी चीज़ों को इतना तवज्जो ना दें। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा होगी। निसंदेह किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से रुकिए। तो बिल्कुल निश्चिंत होने की आपको जरूरत है। और
जिस तरह से अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो सभी को एहतियात बरतने की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। रायपुर से कॉलर जुड़े हैं सूर्यकांत। सूर्यकांत जी, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल रख सकते हैं आप। हाँ हेलो अमित जी। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी लॉकडाउन के चलते मेरे को बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो पहले ये सोचता था कि मैं कभी कभी ड्रिंक किया करता था। हेलो जी जी। हाँ, कभी कभी ड्रिंक किया करता था तो मुझे लगता है कि अक्सर दूसरे दिन मेरे को बैक पेन होता होगा, लेकिन अभी तो लॉकडाउन के चलते ड्रिंक हो भी नहीं रहा है, फिर भी बैक पेन की शिकायत है, तो उसके लिए कोई अच्छा ऑप्शन बताइए सर। जी, मेरे को लगता नहीं कि आपका बैक पेन ड्रिंक से संबंधित है, और कभी कभी ड्रिंक वैसे भी मेडिकली नुकसान नहीं करता। देखिए, आपका जो समस्या है वो बैठने के कारण होगा, तो आपका जो पोस्चर या तो गलत है, या आप जो सीट पे बैठते हैं वो शायद गलत है, या आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई ऐसा समस्या है जिसे एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना चाहिए। सिंपल से सिटिंग पोस्चर से, या फिर हो सकता है स्पेशल को तकिया देके देने से, या आपको कोई सिंपल सी एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जबकि लॉकडाउन चल रहा है, मेरी सलाह ये रहे कि हल्के व्यायाम अगर आप कुछ करते हो जो आपको कंफर्टेबली करते बने, या फिर आप योग करते हो, तो नियमित अपने जीवन शैली में, दिनचर्या में उस चीज़ को जोड़िए, क्योंकि हम थोड़े से ज़्यादा अभी रिलैक्स हो गए हैं, दिनचर्या लगभग नहीं पालन हो पाती है। तो अभी थोड़ा सा एक समय दिनचर्या से टाइम सेट करिए और उसका हल्का एक्सरसाइज करिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है एक अच्छे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को दिखाइए और आपका समाधान हट जाएगा पूरी तरह। बिल्कुल, समस्या पूरी तरह से यहाँ पर आपकी दूर हो जाएगी। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि व्यायाम भी आपको करना है, चाहे किसी भी आयु विशेष के आप हो, लेकिन व्यायाम से आप दुरुस्त रह सकते हैं। इस वक्त बिलासपुर से हमारी दर्शक उषा जुड़ी हैं। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल आप रख सकती हैं। जी उषा जी। हाँ सर। जी बोलिए। जी तो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप सवाल रख सकती हैं। हाँ सर, ये 22 तारीख से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से मेरे आँख में लाल हो गया था और आंखों में एकदम चुभन हो रहा था। तो यही पास में डॉक्टर को दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि आपके मतलब आंखों में स्क्रैच आ गया है करके। फिर उन्होंने दवाई दिया है अक्यूपोल और फ्लोरेन करके। उसके बाद अभी थोड़ा ठीक तो है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, रात में सोती हूँ, सुबह उठती हूँ ना, थोड़ा आंखों में चुभन होता है। जी, अभी आप ऐसा करिए, आप एक मेडिकल स्टोर में जाके उनको बोलिए मुझे एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दे दीजिए कोई भी, क्योंकि लॉकडाउन है, शायद डॉक्टर उपलब्ध हो ना हो। अगर आपके डॉक्टर उपलब्ध हैं तो पुनः उनके पास जाइए, सबसे बढ़िया तो वही रहेगा, उन्होंने आपको देखा है तो वो पूरी तरह आपकी आंखों को जानते हैं। लेकिन सिंपल लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से, क्योंकि जहाँ आपको स्क्रैच आ गया था हो सकता है वो सरफेस उबड़ खाबड़ हो गया होगा, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालने से आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल। इस वक्त कोरबा से कॉलर जुड़े हैं गोपाल। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। हाँ सर जी, मैं 7 वर्ष का हूँ। जी जी। आँख में कसक है जी। तो यही का गांव में सरकारी अस्पताल में दिखवाया हूँ। जी जी। वो चश्मा लिख दिया खाली, तो चश्मा लगाया हूँ 1 माह से। जी। तो आँख में जो कसक था वो नहीं कम हुआ है। जी। गोपाल जी, मेरी सलाह से, अगेन ये जो गर्मी का मौसम अभी आया है, अचानक से गर्मी बढ़ी है कुछ दिनों से, अप्रैल की गर्मी, उसमें समस्या हो रही बहुत लोगों को। अगेन ये एक प्रकार से आंखों का आंसू का वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है। तो आप एक तो पानी खूब पीजिए, सीधी हवा से बचिए, और मेडिकल स्टोर में जाके रिफ्रेश टीयर्स नाम का ड्रॉप आता है, रिफ्रेश टीयर्स, या उसको बोलिए कोई भी आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, उसको आप दिन में कम से कम 8 से 10 बार डालिए और आपको समस्या ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। इस वक्त रायपुर से कॉलर हैं कैलाश। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। हेलो जी कैलाश जी, बोलिए। सर, मेरे को ये अभी मेरे को अपने आँख के बारे में जानना है। अभी आँख का ऑपरेशन करवाया था जी अभी मैं 3 महीना पहले आँख का ऑपरेशन करवाया था जी। तो मेरे को जानना है अभी, मतलब पूरी रोशनी सी नहीं है आँख में। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था बताइए आपका? आँख का रेटिना का ऑपरेशन हुआ था। जी, देखिए, रेटिना का ऑपरेशन वैसे ही होता है जैसे आपने किसी का हाथ को काट के उसको जोड़ा होगा। तो जैसे किसी का हाथ अपन काट के जोड़ेंगे तो पहले 1-2 महीने तो समझ लीजिए सूजन और लालिमा को जाने में लगेगा।
आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हाथ पूरी तरह नॉर्मल हाथ की तरह काम करे, ऐसा नहीं होने वाला। एक एक नस, एक एक तंत्रिका को जुड़ने के लिए करीब 6-6 महीने का समय लगता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। तो थोड़ा समय वेट करिए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन को और रेटिना के ऑपरेशन को कई बार हम लोग दोनों को बराबर समझ लेते हैं। रेटिना का ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, कैंसर ऑपरेशन होता है, हाथ जोड़ने का ऑपरेशन होता है, कटे हुए हाथ जोड़ने का, ये वैसा ही है। थोड़ा वेट करिए, दवाइयाँ डालिए और धीरे धीरे अपने आप सब कुछ ठीक होगा। ये एक डिफ़िकल्ट बीमारी है, डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है रेटिना का। इसमें कई बार 1 बार 2 बार समस्या का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो मुझे पूरी तरह विश्वास है कि मुश्किल सही, बट धीरे धीरे आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर धैर्य रखने की जरूरत है आपको कैलाश जी। इस वक्त बालोद से कॉलर जुड़े हैं आकाश। आकाश जी, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। सवाल आप रख सकते हैं सर। हेलो जी आकाश जी। हाँ सर, मेरे को ये पूछना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लेसिक सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में लेसिक की फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत अच्छे ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल करा सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, दर्शकों के कॉल भी लगातार आ रहे हैं, हम लगातार उनका जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस वक्त एक बाड़मेर से दर्शक हमें फोन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल रखिए। सर नमस्कार सर, मेरा नाम तेजकरण है। जी जी सर, मुझे कुछ दिन से स्किन एलर्जी है। जी स्किन एलर्जी है, तो मैंने कुछ दिन पहले दवाई लिया था, लेकिन ये जैसे ही कि मैं धूप से छाया में आता हूँ या छाया से धूप में जाता हूँ तो मेरे को स्किन एलर्जी होता है। जी जी, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए सर प्लीज। देखिए, आपको स्किन से ज़्यादा स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो आपको सन एलर्जी है बेसिकली। तो आपको सबसे पहले तो कोशिश ये करना है कि बहुत तेज सन, क्योंकि अभी राजस्थान में सन काफ़ी होता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा सन अवॉइड कर सकें तो सबसे बढ़िया तो वो होगा कि अपनी जीवन शैली ऐसे करें और कि आप सन अवॉइड करें। सिंपल एक बड़े साइज़ का काला छत्ता भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी काफ़ी हद तक एक सिंपल समाधान है, आप सन से उस किरणों से बच जाएंगे, उसकी जो अल्ट्रावायलेट लाइट है। और इसके लिए स्पेशल ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह भी आती हैं जो इसको अगर हो जाए तो ठीक करने के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया इलाज और सबसे बढ़िया तरीका तो यह रहेगा कि आप उसको होने ही ना दें और सन के एक्सपोजर से जितना हो सके बचें। बिल्कुल, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात यहाँ पर लागू होती है। इस वक्त बिलासपुर से नंद कुमार एक कॉलर जुड़े हैं। नंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सवाल रखिए। चलिए, इनसे संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे। दमोह से इस वक्त आशीष एक कॉलर जुड़े। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी आशीष जी। हेलो बोलिए। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप अपना सवाल रख सकते हैं डॉक्टर आशीष से। मैं आशीष राजौरिया बात कर रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत है आपका, सवाल रखिए। चलिए, तो लगता है कि इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम दर्शकों के कॉल लेने से पहले भी डॉक्टर आशीष आपसे बात कर रहे थे ड्रॉप्स के बारे में, किस तरह के प्रिकॉशंस हमको रखने हैं, आप बात पूरी कर सकते हैं। जी, ड्रॉप्स ये है कि आमतौर पर जो डालते हैं तो कई बार ड्रॉप्स बहुत महंगी आती हैं, तो कई बार एक की जगह 2 बूंद डाल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से कि ड्रॉप की जो साइज़ होती है आमतौर पे वो 50 माइक्रोलीटर के आसपास होती है और आंखों में जो जगह होती है मुश्किल से वो 20 माइक्रोलीटर के आसपास होता है। तो एक ड्रॉप भी आंखों के लिए ज़्यादा होता है। तो आप डालें जब भी, तो एक पहली बात एक ड्रॉप एक बार में डालें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कई बार वो ड्रॉप डालने में तकलीफ होती है, उनके ड्रॉप्स कई बार बहुत महंगे भी होते हैं। तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप कोशिश करें कि किसी की मदद लेके ड्रॉप डालें। और कई बार ड्रॉप से स्किन में एलर्जी भी होती है तो वो भी नहीं होगी। और तीसरा ये कि ड्रॉप को 1 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें अगर आपने इसको एक बार खोल दिया है तो। बिल्कुल, तो ये तमाम प्रिकॉशंस आपको रखने हैं जब भी आप ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त रायपुर से कॉलर जुड़ी है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रख सकती हैं आप। लक्ष्मी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी, आपसे निवेदन होगा टेलीविजन की वॉल्यूम आप म्यूट कर लें, उसके बाद फोन के जरिए जवाब लेने की कोशिश करें। सवाल आप रख सकती हैं। आंखों में खुजली हो रहा है और दर्द हो रहा है। आंखों में खुजली होता है तो दर्द भी हो। जी, आंखों में खुजली और दर्द की समस्या इन्हें है। जी जी, मैं आपको पहचान गया आंटी। तो आप चिंता ना करें, वो जो ड्रॉप्स आपको दे रहे हैं मेरे ख्याल से वो ड्रॉप आप डालिएगा। पहले दिया है एक फ्लोजल नाम का ड्रॉप आता है। आमतौर पे हम दवाइयाँ ऐसे बताते नहीं हैं फ़ोन पे या टेलीविज़न पे, लेकिन अभी लॉकडाउन में मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी मदद करूं।
तो फ्लो जेल नाम की ड्रॉप आती है, वो ड्रॉप आपका 6 से 8 बार डालिए, आपको एलर्जी दर्द ठीक हो जाएगा। और आंखों को पानी से बार बार धोते रहिए, खूब सारा पानी पीजिए और तेज हवा से बचिए। बिल्कुल, इस वक्त एक और कॉलर रायपुर से ही जुड़े हैं, अजय। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रख सकते हैं आप। ये आंखों में एलर्जी की वजह से काफी लालिमा हो जाती है और छींक का भी ज्यादा आ रहा है, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए? देखिए, अगर एलर्जी हो रही है तो आपको चीपड़ नहीं आएगा। अगर चीपड़ आ रहा है तो वो एलर्जी नहीं है। चीपड़ आमतौर पे एक इन्फेक्शन की निशानी होती है। अगर आंखों में गिट आ रही है, खासकर इसके लक्षण जो लोग आमतौर पे पूछते हैं कि आंख आ गई, तो कैसे पता करेंगे कि एक लाल आंख जो है वो मेरी आंख आ गई है कि एक आंखों में एलर्जी है। एलर्जी होगा तो सिंपल आपको खुजली होगी, तो एलर्जी मतलब खुजली, ये याद रखिए। और अगर चीपड़ आ रहा है मतलब संक्रमण, तो बॉडी में चीपड़ आ रहा है, आंखों में चीपड़ आ रहा है मतलब आपको संक्रमण है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मॉक्सिसिप केटी नाम का ड्रॉप आता है, मॉक्सिसिप केटी, इसको आप 1-1 घंटे में डालेंगे तो मेरे ख्याल से आपका चीपड़ वगैरह ठीक हो जाएगा और आप जहाँ तक आपको इससे समाधान मिल जाएगा। एक बात मैं दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि ये बीच कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना से आँखों में भी समस्या होती है, तो जब दर्शकों को कॉल कम हो जाएगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एक और कॉलर रायपुर से जुड़े हैं, अरविंद। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रख सकते हैं आप। हाँ सर, मेरा बच्चे के बारे में पूछना था सर। जी जी अरविंद जी। हाँ, बच्चे के बारे में पूछना था सर। 4 साल से उसके आंख में लालिमा है। जी। उसके अलावा कुछ होता है? लालिमा के साथ दर्द होता है, खुजली होती है, कुछ और तकलीफ होती है? बोलिए बोलिए। जी ठीक है, तो बच्चे की आंखों में लालिमा की समस्या, मुझे लगता है इनके बच्चों की में भी आंखों की एलर्जी की समस्या है। बच्चे जब भी बाहर जाते हैं तो बहुत सारे धूल मिट्टी से एक्सपोज होते हैं और बच्चों को हम रोक भी नहीं सकते। तो सिंपल एक उपाय करिए कि आपका बच्चा जब भी खेल के आता है तो हाथ पैर मुंह धोने की उसको आदत डाल लीजिए कि बराबर से हाथ पैर मुंह धो के ही अंदर आना है। और धूल से वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसके आसपास कोई खिलौने उलौने हैं, जो भी बैट बॉल जो भी होगा, कोशिश करें कि उसको साफ़ रखें। और मामूली डस्ट की जो घर में समस्या, डस्टिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। और पानी से आंखों को बार बार एक खेल के आए तभी नहीं, बल्कि जितनी बार हो सके आंखों को पानी से धोना चाहिए। इससे एलर्जी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी लालिमा लगातार बनी होती है तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और उसकी डिटेल कंप्यूटराइज जांच करानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो एहतियात आप बरत सकते हैं। रायपुर से एक कॉलर जुड़े हैं, अनिल। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। इस विषय पर जो भी जानकारी चाहते हैं, सवाल आप रख सकते हैं। हेलो जी अनिल जी बताएं। हाँ, मेरी एज 53 है जी, और मुझे आज तक मैंने कोई आई चेक वगैरह नहीं कराया है। उसके बावजूद सिर्फ लेटता हूँ तो मेरी एक राइट आंख से मेरी पानी निकलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी अनिल जी, मेरे को लगता है 53 में आप, हमारी पुस्तकें जो शास्त्र है पूरी विश्व में जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं वो ये कहती है कि 40 साल के बाद अनिवार्य रूप से आंखों की जांच होनी चाहिए सभी की। दूसरा, एक और चीज़ मैं सब दर्शकों को बता दूं आपके जरिए से, ये कि अगर आपको शुगर या बीपी है तो आपके आंखों की रेटिना की जांच, एक स्पेशल सिर पे लाइट लगाकर डॉक्टर जांच करता है, उसको बोलते हैं रेटिना की जांच। दवा डाली जाती है आंखों में, आंख धुंधली हो जाती है, उसको अंदर की हम लोग पूरी जांच करते हैं। जैसे हमारे कैमरे में एक फिल्म होती है, वैसे हमारी आंखों में एक फिल्म होती है, उसको हम रेटिना कहते हैं। तो आंख का जो अंदर वाला भाग है इसको चेक करना चाहिए। तो अगर शुगर है, अगर बीपी है, अगर चश्मे का नंबर ज़्यादा है, तो ये कहा जाता है, पुस्तकों में लिखा है, ये WHO रिकमेंडेड है कि आँखों की साल में एक बार जाँच होनी चाहिए। चाहे अगर ये बीमारियाँ चाहे कोई भी उम्र में हो, अगर आपको ये बीमारियां हैं और नहीं भी हैं तो भी अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ग्लूकोमा वगैरह होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा 40 साल की उम्र में हर इंसान को चश्मा लग जाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। आपको शायद अभी तक पता ना चला हो, क्योंकि अगर आपने नहीं दिखाया है इसका मतलब बहुत मामूली चश्मा होगा, लेकिन चश्मा होगा ज़रूर। एक बार आप आँखों की जाँच कराइए, उससे आपकी आँखों की पानी आने की समस्या ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो आंखों की जांच यहां पर कराने की जरूरत है, उसके बाद ही जो स्पष्ट जानकारी है वो मिल पाएगी। इस वक्त डोंगरगढ़ से कॉलर है विकास। विकास जी, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल रख सकते हैं आप। सर, मेरा सवाल ये था। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि कोरोना के जो मरीज ठीक होके जा रहे हैं जी, उसमें रिटर्न जो कोरोना की शिकायत आ रही है उसका कारण क्या हो सकता है?
जी, जो बीमारी जो होती है कई बार क्या होता है एक अपना रूप बदल लेती है, जेनेटिक कंपोजिशन चेंज कर लेती है, या कई बार लक्षण पूरे ठीक हो जाते हैं। और टेस्ट भी देखिए 100% टेस्ट कोई एकदम फुल प्रूफ टेस्ट नहीं होते, टेस्ट की भी अपनी कुछ कमजोरियां और कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि 100 में से भी 1-2 मरीज ऐसे हों जो टेस्ट में भी उस समय नेगेटिव हो जाएं, बाद में पॉजिटिव आ जाएं, या फिर उसको दोबारा संक्रमण हो जाए दूसरे ऐसे किसी वायरस से, उसी वायरस के ऐसे स्ट्रेन से जिसका थोड़ा उसमें जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो उसको दोबारा हो जाता है। लेकिन ऐसे होने की संभावना बहुत कम है और एक बार होने के बाद काफ़ी नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है। तो ये जो हो रहा है ये कभी उसकी होने की संभावना बहुत कम है, इसकी चिंता आप ज़्यादा ना करें। बिल्कुल, इस वक्त दुर्ग से एक कॉलर है नजीर। नजीर जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। सर नमस्कार। नमस्कार नजीर भाई। सर मैं सुबह उठता हूँ ना तो सर्दी टाइप का महसूस होता है, थोड़ा देर आधा घंटा करीब, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो अगर आपको सर्दी जैसा लगता है तो हो सकता है कि आपको ना थोड़ी सी ये एलर्जी हो बिस्तर के किसी चीज़ से, या आप शायद मॉर्निंग में शायद पंखा चलाते हो, कूलर एसी कुछ चलाते हो, तो उसका तापमान से आपको सर्दी होता होगा। तो मुझे लगता है कि आप उठ के गर्म भाप ले लेंगे तो आपको कोरोना से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको सर्दी होती है ये भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये छोटी सी मामूली सी मगर मुझे लगता है वातावरण ठंडा होने के कारण आपको ऐसे एलर्जी होती होगी और आपको सर्दी हो जाती है। आप सिर्फ स्टीम लीजिए बहुत, लेकिन सावधानी से लीजिएगा, स्टीम से लगने का डर रहता है। जी, इंदौर से कॉलर हैं कविता। कविता जी बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते इस विषय पर, सवाल रखिए। हाँ जी, मेरा खाने के बाद आंखों मन में भारीपन हो जाता है। जी, खाना खाने के बाद आंखों में भारीपन इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो खाना हम जब खाते हैं, खासकर राइस, वो फर्मेंटेशन होता है तो थोड़ा सा अल्कोहल बॉडी में बनता है, थोड़ी नींद आती है। तो वो बहुत छोटी सी बात है, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा अगर आप गृहिणी हैं तो छोटी सी एक नींद या शॉर्ट नैप जिसे हम कहते हैं ले लेना चाहिए। और आप चाहें तो एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिस फ्लोजेल के नाम से आता है, बहुत अच्छी दवा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको 1-2 बार डालने से आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ज़्यादा करके आपका सॉल्यूशन नींद है, आपकी बॉडी शायद आंखों के जरिए से बता रही है कि थोड़ा आराम की ज़रूरत है। जी, दुर्ग से एक कॉलर है रवि। रवि जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे आँख में जब चश्मा नहीं पहनता हूँ तो बहुत भारी भारी लगता है सर। जी रवि, देखिए अगर मेरे पैरों में मुझे अगर बैसाखी की ज़रूरत है और मैं बैसाखी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पैर नेचुरली थक जाएंगे, दर्द होने लगेगा। वैसे ही आँखें बेसिकली चश्मा जो है हमारी आंखों की बैसाखी है, हमको दिखता नहीं है और ये हम आँखें हमारी मदद करती हैं। जब ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आंखों को बहुत ताकत लगा के देखना पड़ता है, तो आंखें थक जाती हैं। सिंपल उपाय है, आप चश्मा लगाना शुरू करिए, वो नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य तौर पर चश्मा आपको लगाना है और कितनी देर तक लगाना इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और कॉलर रायपुर से जुड़े हैं प्रकाश। प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल रख सकते हैं आप। हाँ आदरणीय, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, प्रकाश जैन थाकला बोल रहा हूँ, खरागढ़ वाला। हाँ जी प्रकाश जी, पहचान गया आपको मैं जी। हाँ, मैं आपका रेगुलर पेशेंट भी हूँ ना। आज का अपॉइंटमेंट था जी, और वो आपने जो मेडिसिन दी थी ना, मेरा HB1C तो 6.1 है जी, और सारी चीजें तो नॉर्मल है। 3 महीने की आपने मेडिसिन दी थी। आज का अपॉइंटमेंट था मेरा जी जी जी, है ना। स्टारम्यून नेक ले रहा हूँ मैं 4 दिन में 3 बार जी, और स्लो जेल ले रहा हूँ दिन में 4 बार जी, और रेटिगार्ड ले रहा हूँ। 3 महीने का कोर्स मेरा आज कंप्लीट हुआ है कल जी। तो ये क्या है, राइट साइड के आंख में कभी कभी क्या है, टीयर्स आता है जी, आंसू आता है जी। बाकी एक हाथ से बंद करके देखने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे जी। प्रकाश जी परेशान ना हो, दवाइयाँ यथावत लेते रहें और मुझे लगता है कि इस मंडे से, अगले मंडे से मैं 1 तारीख से चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य हो जाएंगी और मंडे को तो हम उपलब्ध भी हैं। तो कुछ समस्या हो तो ही बाहर निकलें, अभी स्थिति थोड़ी गंभीर है और इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए बाहर ना निकलें। और आंखों की चिंता ना करें, ड्रॉप्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, स्टारम्यून नैक सेम चलने दीजिए, बाकी दवाइयों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उससे आपको आराम मिल जाएगा जी। इस वक्त रायपुर से कॉलर है कमला। कमला जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। हाँ हेलो जी, मैम। हाँ हाँ जी, सवाल रखिए, क्या जानना चाहते हैं इस विषय पर? हाँ सर, मेरी हर साल आँख लाल हो जाती है, बहुत दर्द होता है, एक आँख लाल होती है जी जी। कमला जी, आपकी आंखें लाल होना बहुत सारी बीमारी की तरफ इशारा करता है। आंख अगर लाल हो रही है और साथ में नज़र भी कम हो रही है तो थोड़ी सी कई बार ये बीमारी
गंभीर या फिर गंभीर ना सही बट जिद्दी बीमारी हो जाती है, जैसे कि यूवेटिस हो गया या आंखों के अंदर की सूजन हो गई, तो अभी आप चाहें तो एक ड्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूलार LS, ACULAR और कैपिटल L कैपिटल S, एक्यूलार LS, ये ड्रॉप को 3 से 4 बार डालिए जब तक लॉकडाउन है। उसके बाद अगर आपको समस्या हो तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके दिखा दें, क्योंकि ये बीमारी थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। ये ऐसे टीवी पे बताना या ऐसे बिना देखे बताने में आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। दमोह से कॉलर हैं आशीष। आशीष, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल पूछ सकते हैं आप। आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? भिलाई से एक और कॉलर है श्री। श्री, बहुत स्वागत है, सवाल रखिए। जी, वो मुझे प्रॉपर सर्दी जुकाम कब कोई प्रॉब्लम रहता है? जी जी आशीष जी, सर्दी जुकाम की इन्हें समस्या है, इसका निदान चाहते हैं। आशीष जी, सर्दी जुकाम मैं आपको बताऊं, एक सीक्रेट बताता हूं। डॉक्टरों को जब सर्दी जुकाम होता ना, ज़्यादा करके डॉक्टर दवाइयां नहीं लेते। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो ठीक कैसे होते हैं? ठीक ऐसे होते हैं कि हम लोग 2 चीज़ करते हैं, सर्दी और ये चीज़ कोरोना में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोरोना भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है, मतलब कोल्ड है, फ्लू है। जैसे कि सर्दी खांसी होती है, ये अलग प्रकार की सर्दी खांसी है। तो ये आएगी कैसे, आपके शरीर के अंदर घुसेगी कैसे? ये नाक से और मुंह से होती है। तो पहले आपका नाक में सर्दी होगी, गला बंद होगा, उसके बाद ये फेफड़ों में जाती है। जब फेफड़ों में जाती है तब सांस की समस्या होती है और लाइफ का रिस्क होता है। लेकिन ये अचानक से फेफड़े में नहीं पहुंच जाएगी। तो अगर हम उसको यहाँ पे ही रोक लें तो 90% लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये बात मैंने अलग अलग माध्यम से पहले भी सोशल मीडिया में कही है कि 2 चीज़ें, पहला तो आपको स्टीम लेना चाहिए बहुत सावधानी से, क्योंकि स्टीम से जलने की संभावना डर रहती है। बहुत सावधानी से स्टीम लीजिए दिन में 2 बार। अगर आप खासकर वल्नरेबल एज में हैं, बूढ़े हैं, इस प्रकार के बीमार हैं, तो 2 बार लीजिए। और आपको सर्दी होती है तो 2 बार लीजिए। दूसरा, नमक पानी डाल के गुनगुने पानी से गरारा कीजिए, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी से, ये भी दिन में 2 बार करिए। आप पाएंगे कि इसी से ही आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। 7 दिन तक लगातार करिए। और जो कोरोना के मरीज मैं सुन रहा हूँ, या जो वो मरीज जो अभी कोरोना से बहुत आशंकित हैं, वो कई बार हम सुनते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी मैं कहना चाहूँगा, गर्म पानी हमारे पेट के रास्ते में जाता है। देखिए, हमारी 2 नलियाँ होती हैं, एक सांस की नली थोड़ी आगे होती है, एक पेट की नली थोड़ी पीछे होती है। तो सांस की नली जो होता है वो हमको उसको कीटाणु रहित करना है। तो गर्म पानी से आप पेट की नली में पानी जो है कीटाणु संक्रमित नहीं होगा। लेकिन हमको अगर सांस की नली को कीटाणु रहित करना है तो स्टीम काम करेगा। तो स्टीम हमारे नाक अंदर जो साइनस के हॉलो स्पेसेस हैं वहां तक, गला और फेफड़े के अंदर तक जाके काम करता है। तो गार्गल और स्टीम बहुत ज्यादा काम करेगा। किसी कारण से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गर्म पानी भी लाभदायक है। लेकिन मैं सबसे गुजारिश ये करूंगा कि आप ये 2 चीजें करिए, गार्गल और स्टीम, फिर आपको ना कोरोना होगा ना सर्दी होगी। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने साझा की है। और दर्शकों से यही निवेदन है कि जब भी आप कॉल करते हैं तो टेलीविजन की वॉल्यूम प्लीज आप म्यूट कर लें, ताकि आप आसानी से सवाल पूछ पाएं और हम भी आसानी से आपको जवाब दे पाएं। इस वक्त बिलासपुर से एक कॉलर है जेपी दुबे। जेपी साहब, बहुत स्वागत है आपका, सवाल आप पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि स्नान करने में गर्म पानी ज्यादा उपयोगी है या ठंडा? जी दुबे जी, नमस्कार। अभी तो इन दिनों में तो मुझे लगता है कि गर्म पानी ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन बाकी समय में ठंडा पानी इस्तेमाल करना है कि गर्म, वो कई बार तासीर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी तासीर कैसी है। किसी को ठंडा पानी अच्छा लगता है, किसी को ठंडा पानी बिल्कुल नहीं सुहाता है, लेकिन इस समय गर्म पानी। जी, जांजगीर से कॉलर है रामेश्वर। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मेरा भाई बहुत दिन से चश्मा पहन रहा है, 4-5 साल से पढ़ाई से, उसके चश्मा निकालना है तो क्या करना है? रामेश्वर, इसके लिए सबसे सिंपल उपाय है कि आजकल रायपुर शहर में भी और लगभग हर बड़े शहरों में नंबर हटाने के ऑपरेशन होते हैं। बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है, एक आंख में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, अंदर से बाहर आते तक 10 मिनट में हो जाता है। ना कोई पट्टी लगती है, ना कोई इंजेक्शन लगता है। तो आप क्यों ना वो ऑपरेशन कराने के बारे में सोचें। अगर आपको समय है तो आप आएँ, हम लोग आप उसकी बैठ के सामने बात करेंगे और आपको जानकारी दे देंगे। बिल्कुल। और इस वक्त रायपुर से एक और कॉलर है अशोक। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रख सकते हैं। तो सभी दर्शकों से एक बार निवेदन है कि जब भी आप सवाल रखें टेलीविजन की वॉल्यूम आप म्यूट कर दें। हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं ताकि हमें भी बहुत आसानी हो आपके सवालों को लेने में, और हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे आपके सवाल, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी तरह से उन सवालों का जवाब दे पाएंगे। मोहाली से इस वक्त एक कॉलर जुड़े नैद। बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिए। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, स्वागत है आपका, सवाल रख सकते हैं आप।
सवाल मेरा ये है कि मैंने 2 महीने पहले ऑपरेशन कराया था जी आपका। जी, क्या कराया था? ऑपरेशन कराया था जी। ऑपरेशन कराया था जी कैटरेक्ट का। हाँ जी। तो वो ना अब डॉक्टर पे तो जा नहीं पा रहे, चंडीगढ़ कराया था जी जी, वहाँ लॉकडाउन, तो मेरी आंख में रेडनेस रह रही। हाँ जी जी। और कोई दूसरी तकलीफ? और कुछ नहीं जी, बस मेरी आंख में थोड़ी सी रेडनेस है। आपको जो तकलीफ हो रही है ना, ये बहुत हद तक नॉर्मल है। देखिए, बॉडी का एक बहुत नाजुक अंग होती है आँख, तो जब भी किसी नाजुक अंग का अपन ऑपरेशन करते हैं तो उसको नॉर्मल आने में थोड़ा टाइम लगता है। आपकी उम्र मैंने पूछी नहीं, बट आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्र आपकी होगी नहीं। तो ऑपरेशन जब हुआ है, मतलब अगर मोतियाबिंद का हुआ है तो फिर लालिमा नेचुरली 1-1.5 महीने में ठीक हो जाती है। उसके बाद अगर लालिमा रहती है तो हमें डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। और अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि रेटिना का या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो फिर लालिमा कई बार 2 से 3 महीने तक भी रहती है। तो अगर आपकी नज़र में सुधार होता जा रहा है, बाकी तकलीफें नहीं है, सिर्फ लालिमा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नज़र कम हो रही है, लालिमा ज़्यादा है और बढ़ रही है, तो आपके डॉक्टर को दिखाइए। इस वक्त भिलाई से कॉलर है तोरण। तोरण जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रख सकते हैं आप। जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे 6 महीने से सर ये शिकायत आ रही सर छींक का। सर छींक ज्यादा आती है सर 6 महीने से, तो कंटिन्यू सर सुबह उठूंगा सर तो छींक में रहता है सर, अचानक कभी भी छींक आ जाता है और थोड़ा बहुत नहीं रहता, ज्यादा ही रहता है छींक मेरा, कफ जैसे रहता है सर। तुरंत आपको ना एक एलर्जिक राइनाइटिस नाम की बीमारी है, जो कि मैं तो नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं अपने MBBS की जानकारी से बता रहा हूँ कि आपको अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और मैंने कुछ थोड़ी देर पहले एक स्टीम लेने की सलाह दी थी और आँखों को बार बार वॉश करने की, पानी से डस्ट से बचने की सलाह दी थी। तो खूब डस्ट से बचिए, चेहरे को आँख को धोते रहिए और स्टीम दिन में 1-2 बार लीजिए। एक ENT वाले स्पेशलिस्ट को दिखाइए, आई थिंक आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। इस वक्त राजनांदगांव से नम्रता एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ। नम्रता, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, सवाल रख सकते हैं आप। सर नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, मेरे सर में ना एनी टाइम दर्द रहता है, इसका कारण क्या है? नम्रता जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 32। ये सबसे पहले तो नम्रता जी, आप एक बार अपने आँखों की नंबर की जांच कराइए। तो पहला कारण तो वो हो सकता है। दूसरा, कभी कभी BP होता है, लेकिन आपकी उम्र में BP के कारण दर्द नहीं हो सकता। तीसरे कारण हो सकता है अत्यधिक काम करना या कंप्यूटर का उपयोग करना, तो वो भी हो सकता है कि आप हो। लेकिन एक सबके लिए आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके कंप्यूटराइज आंखों की चेकअप करानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप ऐसा कर सकती हैं। भिलाई से कॉलर है नरेंद्र। नरेंद्र, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल रख सकते हैं आप। सर हम लोग सर व्यवसायी है, मेडिकल स्टोर का हमारा बिजनेस है सर, हम लोग क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, थोड़ा बताइए। नरेंद्र जी, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं समाज की। मुझे लगता है डॉक्टरों और पुलिस वालों की तरह आप लोग भी डटे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं मुश्किल के समय में। तो आपको पहला तो आप ये कर सकते हैं कि एक मास्क तो N95 पहनना ही चाहिए आपको। हैंड को सैनिटाइज करिए। एक बैरियर बना दीजिए कि 1 मीटर से अंदर कोई आदमी आपसे बात करेगा, दुकान में भी आएगा तो ग्राहक 1 मीटर की दूर पे रहेगा और उसके वहाँ से खरीदेगा, और आपका एक बंदा आप किसी या तो लकड़ी में या कुछ बैग वैसा बना लीजिए कि आप उससे दूर से रखें, पास में आपके 1 मीटर के अंदर का आपका संपर्क उसके साथ न हो। दूसरा, बार बार हाथ को सैनिटाइज करिए। एक काम आप और कर सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर आजकल वो प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के पर्दे आते हैं, तो दुकान में प्लास्टिक का पर्दा लगा दीजिए, उसमें छोटे छेद बना दीजिए, तो आवाज़ आपको आएगी और उसी के बीच से आप बीच में डिलीवरी दे सकते हैं, आपके लिए वो बैरियर बन जाएगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी जो प्रिकॉशंस हम हर जगह मीडिया में उपलब्ध है वो तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल, प्रिकॉशंस आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जो मेडिकल स्टाफ है सर, वो भी काम कर रहा है इन दिनों। रायपुर से एक कॉलर है शुभम। शुभम, बहुत स्वागत है आपका, सवाल रख सकते हैं आप। सर मेरा रेटिना का ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले जी। तो क्या बोलते हैं, अभी 6 महीने से चेकअप नहीं करवाया हूँ मैं, थोड़ा बाहर था तो, और अभी मतलब जलन वगैरह हो रही है आइस में, तो अभी कोरोना के नाम से चेकअप करवाने जा नहीं सकता, तो क्या किया जाए? अभी आयोटीम और आंड्रे प्लस करके ड्रॉप चलता है, वो रेगुलर हो। आप आयोटीम को दिन में 2 बार डालते रहिए। साथ में फ्लोजेल नाम का दवा आती है, FLOGEL, फ्लोजेल करके ड्रॉप आता है। आंड्रे प्लस को स्टॉप कर दीजिए, बहुत ज़्यादा लाल हो तो डालिए। फ्लोजेल को दिन में 4 से 6 बार डालिए और एक बार आके दिखाइए फिर। बिल्कुल, इस वक्त रायपुर से कॉलर जुड़ी है जोगना। जोगना जी, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल रख सकती हैं आप। जी डॉक्टर साहब, मैं जी जी हम सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आंखों के बारे में मेरे को परेशानी है कि मेरा पावर बढ़ता जा रहा है
और मुझे हाई बीपी है और डायबिटीज भी है। आपकी उम्र कितनी है जोगना जी? तो जो इसमें लेजर ट्रीटमेंट से क्या कोई फायदा होता है आंखों में? जी, आपकी उम्र भी बता दीजिए। 4 इयर्स है मेरी। जी जोगना जी, नंबर का बढ़ना इस उम्र में और खासकर शुगर बीपी के साथ ये बताता है कि आपकी आंखों में या तो शुगर का असर हो रहा है या फिर आंखों में मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही है। दूसरा सवाल आपने था लेज़र कराने से आपको फ़ायदा होगा क्या? देखिए, शुगर की बीमारी में रिसर्च हुआ है, उन मरीज 2 भाग में मरीजों को बांटा गया। एक वो मरीज थे जिनको शुगर था और आंखों में शुगर का असर था और उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, और एक वो मरीज थे जिनको आंखों में शुगर का असर हुआ और उन्होंने लेज़र कराया। तो जो पाया गया कि जो लेज़र कराए थे उनका आधे से ज़्यादा लोग वो ठीक रहे, उनकी नज़र मेंटेन रही, और इसमें ज़्यादा करके लोगों की नज़र हमेशा के लिए कम हो गई। तो ये पूरे विश्व में एस्टैब्लिश्ड है कि लेज़र कराने से, ये मैं नहीं कहता, पूरे वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि लेज़र कराना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। एक रेटिना स्पेशलिस्ट, जैसे कि मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, आप किसी रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो आपको बताएंगे कि शुगर के लिए आपको क्या क्या करना है और कब लेज़र कराना है। साथ ही साथ लेज़र कराने के अलावा शुगर बीपी के मरीजों का आधा इलाज खुद करते हैं वो, तो आपको भी प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, वो भी डॉक्टर जब आप मिलेंगे तो आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो तमाम प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं और जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत भी है। इस वक्त रायपुर से एक कॉलर है गीता। गीता, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल रखिए। सर, मेरे बेटे ने ऑपरेशन करवाया रेटिना का, लेकिन 2 महीने हो गए, अभी तक में रोशनी आ रही है, नहीं इसका दर्द कम हो रहा है। गीता जी, आपकी बेटी है, अगर है मतलब यकीनन कम उम्र की होगी और उसको रेटिना का प्रॉब्लम हुआ है, मतलब थोड़ी सी समस्या ऐसी है कि ध्यान देने पड़ेगा। रेटिना वाली बीमारियों में आमतौर पे नज़र आने में थोड़ी सी समस्या होती है, टाइम लगता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, अगर किसी का हाथ काट के उसको जोड़ेंगे तो पहले दिन से वो हाथ पूरी तरह काम नहीं करेगा, फाइन वर्क्स नहीं कर सकता। उसको हाथ को हिलने में, उंगलियों में हलचल आने में ही कई बार 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि नसें रहती हैं, उनको जुड़ने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए और आप अपने डॉक्टर से एक बार जाके मिलिए जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है, और कुछ दिक्कत हो तो आपके डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे, जो कि मैं भी रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपके डॉक्टर पक्का आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के देंगे, और मेरे ख्याल से मंडे से डॉक्टर्स अवेलेबल भी हो जाएंगे, कल से। जी बिल्कुल, तो जल्द से जल्द आपको उनसे मुलाकात करनी है। और इस वक्त रायपुर से कॉलर है सुंदर। सुंदर जी, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल रख सकते हैं आप। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी परहेज क्या करना चाहिए? अभी सुबह हमने चेक किया तो हमारा अभी बहुत कम आया, 65 करीब आया शुगर। सुंदर जी, शुगर कम होना एक्चुअली शॉर्ट टर्म में ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा कम होना कई बार जान भी ले सकता है। तो बहुत कम ना हो, उसके लिए थोड़ा सा आप जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए हुए हैं कि कितनी देर में आपको गोली खानी है, खाना खाना है, वो फॉलो करिएगा। दूसरा, कई बार डॉक्टर आपका डोज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अगर आपके डॉक्टर उपलब्ध हैं या कल से उपलब्ध होते हैं तो एक बार उनसे मिल लीजिए। और आँखों की जांच, किडनी की जांच, ये 2 जांच आपको करानी ही चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट सारे शुगर के मरीजों को मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो ये कि आमतौर पर लोग खाने के बाद का शुगर देखते हैं, खाने के पहले का शुगर देखते हैं, लेकिन हमें जो शुगर देखना है वो 3 महीने का एवरेज देखना है। जैसे कि कोई बैट्समैन है, अगर एक बार में उसने चौके छक्के मार दिए, किसी मैच मैन ऑफ द मैच बन गया, लेकिन अगर अगले 25 मैच में वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको हम एवरेज में अच्छा नहीं मानते। उसी तरीके से अगर आपका शुगर एक बार अच्छा है और बाद में कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग इस धोखे में अपनी आंखें और किडनी खो बैठते हैं। तो प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोग HbA1c नाम की टेस्टिंग होती है, बहुत सस्ती, और 3 महीने में एक बार करानी होती है। वो आपका रिपोर्ट कार्ड है, उसको आप साथ के नीचे रखेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दर्शकों से यहाँ पर साझा की, और फॉर्म में बिल्कुल आपको रहना है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दिया एक बैट्समैन का, तो उसी तरह से नियमित बैलेंस बनाकर चलने की आपको यहाँ पर जरूरत है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर आशीष महोबिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ, साईं बाबा नेत्र चिकित्सालय रायपुर से, भिलाई में भी इनकी शाखा है। तो बहुत कीमती वक्त डॉक्टर साहब आपने दिया, और हमारे जो दर्शक थे, तमाम उनके मन में जो दुविधाएं थी, जो चिंताएं थी इस विषय को लेकर, वो आपने यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।